हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ऑफ़र करो कैसे ड्राइव होता है और ऑफ़र करो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो ओ एक्सिस है इस पर लेते हैं कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं कमोडिटी वाई। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, अब हम खींचते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये है दोस्तों अपना उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए वन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संतुलन कहाँ मिलता है। तो व्यापार से पहले की जो स्थिति है उसमें जो संतुलन मिलता है इसको मिलता है यहाँ पे। ये है CL वन। ठीक है, ये क्या है, इंडिफरेंस क्रम। तो ये है संतुलन बिंदु। मैं इसको इससे बना देता हूँ ब्लैक से। CL1। तो ये जो बिंदु है ये ई बिंदु है, संतुलन बिंदु है। यह व्यापार से पहले की स्थिति है जहाँ पर इसको संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो कीमत रेखा है वो ये है। ये P1 प्राइस है। ठीक है, यह व्यापार की पहले की स्थिति है। तो इस डायग्राम से पता चलता है कि जो देश है ये हम एक देश की देख रहे हैं। ठीक है, हम ए देश लेकर चलते हैं इस पूरे को। तो यहाँ जो इस डायग्राम से देखने से पता चलता है कि वाई कमोडिटी को पैदा करने में ए देश को फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स कमोडिटी को अगर पैदा करेगा तो उसकी लागत ज़्यादा है। तो व्यापार से पहले की जो स्थिति है इसमें ई बिंदु पर संतुलन में है, इस ई बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ पर यह वाई कमोडिटी को भी पैदा कर रहा है और एक्स कमोडिटी को भी पैदा कर रहा है। इंडिफरेंस करो क्या बताता है, ये जो CL1 लिया है ये इंडिफरेंस करो है। ये बताता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का जो लेवल जो है इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो
उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है यह क्या बताता है, यह बताता है कि जब साधन दे रखे हों और टेक्निक भी दे रखी हों तो जब हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उनकी वैकल्पिक संभावनाओं को बताता है। ठीक है, यानी कि हम इस बिंदु पर इतनी मात्रा वाई कमोडिटी के पैदा कर सकते हैं और इतनी मात्रा एक्स कमोडिटी के पैदा कर सकते हैं। इसमें वाई कमोडिटी की ज़्यादा हो रही हैं और एक्स कमोडिटी की कम होंगी। ऐसे ऐसे ये आएगा तो इस बिंदु पर वाई की कम होती जाएगी और एक्स की बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो कांस्टेंट है। जैसे भूमि है तो भूमि हमारे पास कांस्टेंट है, तो उस पर हम उत्पादन बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना है, मान लीजिए एक्स कमोडिटी का उत्पादन बढ़ाना है तो वाई कमोडिटी के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है व्यापार से पहले की स्थिति। अब हम देखते हैं व्यापार के बाद की स्थिति। तो यहाँ पर हम ये एक प्राइस लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये क्या है, P2 प्राइस। ठीक, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा इंडिफरेंस करा होगा। Cl2 नाम देते हैं इसको। ये इस बिंदु पर इसको छू रहा है और यहाँ पे यह इस बिंदु को छू रहा है, यानी कि अब व्यापार की जो स्थिति लागू होती है तो ये देश जो है इतना प्रोडक्शन करता है यहाँ तक और वाई एक्स का प्रोडक्शन करता है यहाँ तक, इतना। ठीक है, अगर हम इनको मिला दें, इन बिंदुओं को, ये होगा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सी बिंदु, इसको नाम देते हैं हम डी बिंदु, और ये हमारा E2 इक्विलिब्रियम था ही। अब ये देश इतना प्रोडक्शन वाई को कर रहा है। अगर देश को एक्स कमोडिटी की आवश्यकता पड़ती है तो डीसी मात्रा में, इतनी मात्रा में निर्यात कर देगा और इतनी मात्रा में DE2 मात्रा में आयात करेगा। इतनी मात्रा के बदले में ये देश इतनी मात्रा देने के लिए तैयार है। अब मानते हैं कि अगर और ज़्यादा उत्पादन ये वाई का बढ़ाता है तो प्राइस लाइन ये बनती है, और ये जो प्राइस लाइन है इसको नाम देते हैं हम P3, और यह इस बिंदु पर इसको उत्पादन संभावना वक्र को छू रहा है। ये थोड़ा यहाँ से मान लेते हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र यहाँ है। ठीक है, तो इस बिंदु पर काट रहा है, तो ये जो बिंदु होगा इसको हम मानते हैं F। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये जो है इंडिफरेंस करो Cl3 है, ये बिंदु है, इसका संतुलन बिंदु है, ये E3 है। ठीक है, अब इतनी मात्रा का ये देश निर्यात करेगा और इतनी मात्रा का आयात करेगा। इसको हम कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको G।
अब हम ऑफर करो डिराइव करते हैं। तो हमने एक नीचे डायग्राम ले लिया है ऐसे, और यहाँ पर हम लेते हैं ये x वस्तु और ये होगी y वस्तु। ठीक है, अब हम DE2 के समान हम आयात लेते हैं, क्योंकि इतना ये ए देश आयात करेगा। तो ये देखते हैं ये कितना है। अब हमने इतना ही ये यहाँ ले लिया है। ठीक है, ये बिंदु आ गया। अब ये जो होगा P2 प्राइस होगा। ये बिंदु जो है D है और ये E2 है। ठीक है, ये O है। ये OD जो है बिल्कुल इस CD के समान है। ठीक है, अब हम GE3 के समान जो आयात है उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है हमने लाइन खींची है, ये GE3 है। ये अब P3 प्राइस लाइन होगी यहाँ से, और ये P1 प्राइस है। और E2 E3 इन बिंदुओं को मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ऑफर करो। ये ऐसे जाएगा, ये है ऑफर करो। ये हमारा बन गया है OA, ये ऑफर करो बन गया है। इसमें हमने OD जो लिया है ये लिया है, ये वाला CD के समान लिया है, यानी कि इतना जो है ए देश निर्यात करता है और इसके बदले में आयात कितना करता है DE2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिंदु आ जाता है। और आगे भी ऐसे ही P2D, ये जो P2FG जो है इसके समान हमने ये GO लिया है। तो अब ये इससे ये E3 बिंदु आता है। ये E3 बिंदु आता है और इन पॉइंटों को मिला